नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, जो आज भी देखा जाए तो कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और फ्यूचर में एक धमाका परफॉर्मेंस करने के लिए वो तैयार हो रहा है। क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं वो है आईटी सेक्टर। तो देखिए आईटी सेक्टर का आज जितना ग्रोथ है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है। क्योंकि आईटी के बिना कोई भी मतलब कोई भी सेक्टर चलेंगे नहीं। क्योंकि आप सभी जानते हैं सारे सेक्टर अभी आईटी के ऊपर चलते हैं, मतलब जो देखा जाए तो आईटी सॉल्यूशंस के है वो सारे कंपनीज के ऊपर चलते हैं। तो इसी से जुड़े हुए एक कंपनीज के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, जिसका नाम है, और जिसका नाम एक्चुअली दिखाने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज मैं बता दूं, स्मॉल कैप। देखिए स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज में अगर आपको किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। विदाउट रिस्क में कुछ भी बनेगा नहीं। क्योंकि देखिए अगर लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे, शायद आपको 10 साल में आपको एवरेज रिटर्न जरूर देंगे 15% के आसपास। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 30% 40% के आसपास रिटर्न मिले, तो आपको मल्टी बिगर रिटर्न मिले, तो आपको हमेशा एक स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप टाइप कंपनी को ढूंढना होगा। देखिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, लाइफ में कभी कभी रिस्क लेना चाहिए। देखिए आप कहेंगे सर मैं रिक्स, मतलब मुझे रिस्क लेने से डर लगता है, तो मैं जरूर कहूंगा आप जरूर इस तरीके से कंपनी से दूर रहिए। क्योंकि रिस्क जो लोग लेना चाहते हैं, जो लोग रिस्क के ऊपर मतलब भरोसा करते हैं कि हाँ मैं छोटे मोटे रिस्क ले सकता हूँ, मेरे कुछ मतलब मेरे पैसा मैं छोटे कंपनी के ऊपर निवेश करके अच्छा रिटर्न कमाने के लिए रिस्क ले सकता हूँ, तभी इस छोटे कंपनी के ऊपर काम करना। तो इसी से जुड़े हुए मैं आज एक कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिसका चर्चा शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए वो भी कर सकते हैं, नीचे लिंक्स है जहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स पहले से ही मिल जाएगा। अभी चलो कंपनी का नाम बताए, तो कंपनी का नाम है BLS इंटरनेशनल लिमिटेड। तो BLS इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो एक आईटी सॉल्यूशन कंपनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, सर कंपनी काम क्या करते हैं। देखिए काम करने देखने से पहले कंपनी का कुछ डिटेल्स देख लीजिए। देखिए कंपनी वन वन से टू, मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं कंपनी वीसा, पासपोर्ट, साथ ही साथ कंक्लूजर जो है उस और सिटीजन जो सर्विसेज है, इस तरीके से कैटेगरीज के ऊपर काम करते हैं। देखिए कंपनी पहले देखा जाए तो बाहर की कंट्रीज के वीसा वगैरह, पासपोर्ट वगैरह इस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काम कर रहा था। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के साथ डील हुआ, और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के ही क्लाइंट बन चुके हैं। आप देखेंगे तो 46 क्लाइंट्स गवर्नमेंट स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोबल, मतलब गवर्नमेंट के ही 46 कंट्रीज के साथ डील करते हैं। मतलब इंडियन गवर्नमेंट के साथ ही 46 कंट्रीज के साथ डील करते हैं, वो भी किसके लिए, वीसा के लिए, पासपोर्ट के लिए, इस तरीके से प्रोडक्ट के लिए। और 18 प्लस ईयर्स इसका ग्लोबली एक्सपीरियंस है काम करने का। और पहले कंपनी ग्लोबली मार्केट में ही काम कर रहा था, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके उसको काम दिया। कंट्रीज ऑफ ऑपरेशन 64 कंट्रीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं, और 60,000 से भी ज्यादा इसका अ, आप देखेंगे तो एम्प्लॉय ऑन रोल, जो कंपनी का एम्प्लॉयज है उसके बारे में बताया जा रहा है। साथ ही साथ ग्लोबली ऑफिस कितना बना चुके हैं कंपनी, और गवर्नमेंट के साथ साथ डोमेस्टिक के लिए भी मतलब ऑफिस बना चुके हैं कितना, 50,000 से भी ज्यादा। और कंपनी का टोटल एप्लीकेशन कितना प्रोसेस हो चुके हैं, 220 मिलियन से भी ज्यादा। तो सोचिए जिस प्रोडक्ट का डिमांड आज भी है, फ्यूचर में भी रहेंगे। क्योंकि देखिए बाहर की किसी भी कंट्रीज में जाना है तो आपके लिए वीसा जरूर है, पासपोर्ट का जरूरत है, उसके साथ साथ आप उस कंट्रीज में रहना रहना चाहते हैं, उसके लिए सिटीजनशिप भी जरूरी है। तो सारे चीजों का काम यही कंपनी करते हैं। तो एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है, क्योंकि कंपनी का जो सिस्टम है और जो कंपनी का बिजनेस है वो बहुत स्ट्रांग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वीसा प्रोसेसिंग सर्विसेज, सिटीजनशिप जो मतलब फ्रंट एंड सर्विसेज है उसके ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही साथ कंक्लूजन सर्विसेज के ऊपर भी काम करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी वेरिफिकेशन, और जो अटेस्टेड मतलब अटेस्टेड किया जाता है, जितने सारे वेरिफिकेशन किया जाता है उसके ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ ई वीसा, ऑनलाइन जो वीसा आप अप्लाई करते हैं उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, बायोमेट्रिक के ऊपर भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी वैल्यू एडेड सर्विसेज के ऊपर भी काम कर रहे हैं।
तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो ऑब्वियसली हाई ग्रोथेबल प्रोडक्ट है। कंपनी 62 कंट्रीज के ऊपर काम कर रहा है, तो ये एक स्टेबिलिटी कंपनी मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज को वो कवर अप कर चुके हैं। चाहे यूरोप से हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, तो हर कंट्रीज को यहाँ पे कवर अप किया है। चाइना में भी कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो सोचिए इतना बड़ा पोटेंशियल लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो दम है। और कितना दम है इस कंपनी में अभी मैं आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा। देखिए कंपनी के बारे में बात करूं तो BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में BLS कहा जाता है, ए पार्ट ऑफ द 4, यहाँ पे देख सकते हैं जो BSL जो ग्रुप था उसी के ही कंपनी है। और कंपनी ग्लोबली मार्केट में भी काम करता है और इंडियन मार्केट में भी काम करते हैं। और कंपनी का जो मेन काम है मैं आपको मतलब डिस्कशन कर ही चुका हूँ। अभी कंपनी का जो बिजनेस है वो देखिए इंडियन कौन सा गवर्नमेंट के साथ कंपनी डील करते हैं आप देखेंगे तो कंपनी इंडिया में जो ई गवर्नमेंट आप मतलब यूपी में है, पंजाब में है, राजस्थान, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, इस तरीके से जगह पे कंपनी काम कर रहा है। इस तरीके से गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। ये गवर्नमेंट के साथ अगर डील अप हुए तो एक बड़ा सा ग्रोथ होने का चांसेस है। और कंपनी एसबीआई के साथ कनेक्टिविटी करके काम करते हैं, मतलब मान के चलिए जितने सारे फाइनेंस का जो सिचुएशन क्रिएट होता है उसको एसबीआई के माध्यम से ही कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के जो बाकी पैरामीटर्स है वो तो मैंने आपके साथ शेयर भी कर ही चुका हूँ। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में चर्चा करता हूँ। देखिए सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में चर्चा करूंगा। अब रेवेन्यूज देखेंगे तो कंपनी 2022 में 207 मतलब चलो 280 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं टोटल रेवेन्यू था। 2022 में 360, उसके बाद 2022 के सितंबर मंथ में यहाँ पे क्वार्टर बेसिस दिखा जा रहा है। मैं आपको डायरेक्टली ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा दूं तो देखिए 2019 में 850, 2020 में 800 करोड़ के आसपास, 2021 में कम हो चुके हैं क्योंकि कोविड की सिचुएशन था। तो इस तरीके से वीसा वगैरह कम मतलब लोग वीसा कम अप्लाई कर रहे थे, तो इसलिए कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा कम हो गया था। उसके बाद देखिए 2022 में 865 करोड़ के आसपास और 2023 में और भी बढ़ चुके हैं। और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक कंपनी का ये जो रेवेन्यूज है वो अलग लेवल का दिखेगा। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करूं तो प्रॉफिट भी उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ। तो कंपनी 105 करोड़ से सिर्फ 5 साल में कंपनी 200 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब डबल के आसपास खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कर चुके हैं। नेटवर्क के बारे में बात करें तो नेटवर्क देखिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोविड के टाइम में नेटवर्क कम हो गया था, बिल्कुल नहीं, कंटिन्यूसली नेटवर्क बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी का 350 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 800 करोड़ के आसपास। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के ऊपर एक वैल्यूएबल पोजीशन में दिखा रहा है। अभी कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का डेप्थ 0 है, कंपनी का इनकम भी अच्छा है, हाथ में कैश भी है, और उसके साथ साथ कंपनी का प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। और उसके 2 पॉइंट्स मुझे सबसे बेस्ट लगा, कंपनी का EBITDA मार्जिन भी बेस्ट है और 3 साल में ROC ROE भी बेस्ट है। रिटर्न ऑफ एसेट, इंटरेस्ट कवरेज, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। और क्विक रेशियो हमेशा कहा जाता है 1 से 2% के ऊपर हो तो अच्छा माना जाएगा, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा लेवल्स में देखने को मिले। अभी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखेंगे तो सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। ऐसे नहीं कि सेल्स में कुछ चेंजिंग देखने को मिला, कंटिन्यूसली हर ईयर्स में कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए। उसके साथ साथ एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी देखिए, हर साल में कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। जो कंपनी इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कंपनी के साथ साथ बाहर की कंट्रीज के गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं, तो उसमें एक हाई पोटेंशियल देखने को मिल जाते हैं। तो एक आईटी कंपनी होने के नाते भी इतना हाई ग्रोथेबल कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला। आपको कंपनी ने धमाका रिटर्न दिया, 5 साल में 50% के आसपास, 3 साल में 128% और 1 साल में 50% के आसपास रिटर्न दिया। बैलेंस शीट के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। 10 साल में कंपनी का 70 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 750 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब 10 टाइम्स कंपनी का रिजर्व बढ़ चुके हैं। उसमें से कंपनी का कर्जा पहले तो था, अभी कर्जा 0 हो चुके हैं। कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता चला गया। अभी इसी चीज को मैं एज ए कैश फ्लो के हिसाब से देखूं तो कैश फ्लो में जो चीज आपको मैं दिखाऊंगा वो है फिक्स्ड एसेट परचेज। कंपनी देखिए पहले फिक्स्ड एसेट को परचेज उतना ज्यादा नहीं करता था, आज कंटिन्यूसली फिक्स्ड एसेट को परचेज कर रहा है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट के हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। जैसे प्रोमोटर के पास 71% और पब्लिक के पास 20%। अभी देखिए इंस्टीट्यूशन FIS ने 2% का होल्डिंग किए थे पहले, आज 7.5% तक होल्डिंग करता है।
डीएस के पास छोटे मोटे होल्डिंग है, पहले तो कुछ भी होल्डिंग नहीं था, आज छोटे मोटे होल्डिंग यहाँ पे वो उठा जा रहा है, क्योंकि देखिए कंपनी बहुत छोटा है, करीबन 10,000 करोड़ के आसपास है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो इसके ऊपर आपको इसीलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको सारी चीजों को स्टडी करके ही काम करना चाहिए। और एक रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बताया जा रहा था कि ग्लोबली मार्केट में और एक कंट्रीज के साथ कंपनी का बिग डील हुआ है, और वो भी वीसा के ऊपर, वो भी किस कंट्री के ऊपर, सोल्वी, आप देख सकते हैं सोल्विकिया, सॉरी स्लोवाकिया। तो इस कंट्रीज के साथ एक बिग डील हुआ है वीसा के ऊपर काम करने के लिए। तो मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी कंपनी के ऊपर आप जब काम करना चाहते हैं तो उसके ऊपर इन डेप्थ डिटेल्स स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। क्योंकि देखिए मेरे कहने पे सिर्फ सीखिए, जितना नॉलेज आप ले पाए तो ले लीजिए, उसके बाद आप खुद का स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। क्योंकि मेरा वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता, मैं हमेशा आपको स्टडी पर्पस में सारे वीडियो शेयर करता हूँ और एजुकेशन पर्पस में शेयर करता हूँ। तो इस वीडियो को जांच करिए, उसके बाद काम करिए। तो कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है देखेंगे तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था 2016 में, 2016 में इसका प्राइस था कितना, सिर्फ के सिर्फ 21 रुपीज। आप कहेंगे सर 21 रुपीज ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि देखिए कंपनी ने एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से क्या दिया, बोनस स्प्लिट सब कुछ दे दिया, और इस बोनस स्प्लिट देने के कारण कंपनी की जो प्राइस है उस प्राइस में एडजस्टमेंट देखने को मिला। अगर देखेंगे तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जो प्राइस था 21 रुपीज, उससे बढ़ के कहाँ तक चला गया, 230 रुपीज। तो 21 रुपीज से 230 रुपीज देखेंगे तो कंपनी कितना रिटर्न दिया, करीबन 1200%। आप कहेंगे सर इतना बड़ा तो रिटर्न मिल चुके हैं, क्या और भी मिल सकते हैं? देखिए कंपनी में बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है और मेरे हिसाब से अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।